हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स आर ए फेरोमोन्स, बी जुबिलिन हार्मोन एनालॉग्स, सी इंसेक्ट रिपेलेंट्स, डी पैथोजन। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा क्या है, हमें पूछ रहा है कि जो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। फेरोमोन्स या जुबिलिन हार्मोन एनालॉग्स होते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स होते हैं या पैथोजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होते क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो कि किल करें और इरेडिकेट, किल और इरेडिकेट पेस्ट्स और इंसेक्ट्स। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पेस्टिसाइड्स कहते हैं। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये पेस्ट और इंसेक्ट को मार देते हैं या फिर उनकी जो तादाद को कम कर देते हैं या पूरा तबाह कर देते हैं। तो जो पेस्टिसाइड्स, जो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स अभी थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स क्या होता है? थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स ऐसे पेस्टिसाइड्स जो कि सिर्फ अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म पर काम करें, टारगेटेड टारगेटेड हो और स्पेसिफिक हो, जो सिर्फ अपने टारगेट पेस्ट या इंसेक्ट को मारे और बाकी सब जो रिमेनिंग इंसेक्ट्स हैं उन्हें कोई कुछ भी हार्म ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए। ऐसे पेस्टिसाइड्स को हम थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स कैसे बनाया जाता है? जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट हॉर्मोन्स को ये मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं टू फॉर्म such substance which are specific to a particular insect। ये सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट या उन्हीं पेस्ट पर काम करता है जिनके लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। साइंटिस्ट इन्हें मॉडिफाई करके करते हैं थ्रू दी इंसेक्ट हॉर्मोन्स। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मेथोप्रीन्स, हाइड्रोप्रीन्स एंड फेनोजिक्रेब। ये तीन एग्जांपल्स हैं ऑफ दीज थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स। तो ये जो रिमेनिंग, ये किल नहीं करते इंसेक्ट, जो कि ये इंसेक्ट को डायरेक्टली किल नहीं करते। ये जो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स हैं ये डायरेक्टली इंसेक्ट को किल नहीं करते, ये रदर क्या करते हैं, इनका जो इंसेक्ट लार्वा को, इंसेक्ट्स लार्वा लार्वा पर अटैक करते हैं। इंसेक्ट लार्वा को ये किल कर देते हैं। अगर इंसेक्ट लार्वा किल हो जाता है तो इवेंचुअली क्या होगा, वो इंसेक्ट का पॉपुलेशन घट जाएगा। इंसेक्ट पॉपुलेशन डिक्रीजेस। इंसेक्ट पॉपुलेशन घट जाता है। तो इस तरह से ये काम करते हैं थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स। तो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स को हम कह सकते हैं कि ये होते हैं जुबिलिन हार्मोन एनालॉग्स। ये होते हैं जुबिलिन हार्मोन एनालॉग्स। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट लार्वा पर अटैक करते हैं, ना कि डायरेक्टली इंसेक्ट पर अटैक करते हुए, इसीलिए जुबिलिन हार्मोन एनालॉग होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जुबिलिन हार्मोन एनालॉग्स। और बाकी ऑप्शन ए, बाकी सब ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स वो सब्सटेंस होता है जो कि एक इंडिविजुअल रिलीज करता है और एक दूसरे इंडिविजुअल के थ्रू वो परसीव किया जाता है सेम स्पीसीज का। मींस एक पर्सन ऐसा कुछ सब्सटेंस छोड़ता है टू द एनवायरनमेंट और दूसरे पर्सन उसे परसीव करते हैं और उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं ऑफ द सेम स्पीसीज, उस चीज को हम फेरोमोन्स कहते हैं। बट थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स में हम फेरोमोन्स यूज नहीं करते, सो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। इंसेक्ट रिपेलेंट,
इंसेक्ट रिपेलेंट्स, दिस इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि जो नॉर्मल इंसेक्ट रिपेलेंट्स होते हैं वो तो फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड्स हुए ना, तो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स का जो स्पेसिफिक, ये तो इंसेक्ट रिपेलेंट जनरली ये स्पेसिफिक नहीं होते, ये टोटली मीन्स ये टोटली एंटायर पॉपुलेशन पे काम करते हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, सारे स्पीसीज को एक साथ इरेडिकेट कर देते हैं, तो इंसेक्ट रिपेलेंट इज नॉट द करेक्ट आंसर, पर्टिकुलरली ये नहीं होगा करेक्ट आंसर, अप्रोप्रिएट नहीं है एक्चुअली। और ऑप्शन डी पैथोजेंस, पैथोजेंस वो सब्सटेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ना कि वो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को किल करें। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर, ऑप्शन बी जुबिलाइन हार्मोन एनालॉग्स इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू।